जी, नमस्कार। मैं हूँ संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं टुडे ओपिनियन न्यूज़। आज हम लोग बात करने वाले हैं कल 21 राज्यों के 102 अ, लोकसभा सीटों पे जिस तरह के मतदान हुए, उसी के बारे में थोड़ा-सा लेखा-जोखा लेने का प्रयास करेंगे। चूँकि दोनों पार्टियों के अलग-अलग अपने-अपने दावे हैं, दोनों पार्टियों मतलब कि एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ इंडिया गठबंधन अपने दावे पे बड़ी मजबूती के साथ अडिग है कि भारतीय जनता पार्टी को पदस्थ करने की कोशिश में जो हम लगे हैं, उसमें हमको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए गठबंधन के लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम इस बार 400 पार करेंगे। विपक्षी पार्टियों का ये दावा है कि उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ। ऐसा इसलिए भी क्योंकि खूब जानते हैं कि उत्तर में जितनी हिंदी भाषी क्षेत्र में या हिंदी पट्टी में जितनी उनकी संभावनाएँ थी, भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे पहले ही प्रदर्शन कर चुकी है और निश्चित तौर पे संभावनाएँ जो बनती हुई दिखाई दे रही थी, वो दक्षिण में दिखाई दे। क्या सचमुच में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है और जो उत्तर की बातें हम लोग कर रहे हैं, हिंदी पट्टी बेल्ट में कर रहे हैं, वहाँ पे स्थिति बेहतर नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के इलेक्शन हुए, जिस तरह की भाषा दिखाई दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और देर शाम तक ये भी खबर आई कि एक भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक मीटिंग भी हुई है। हालाँकि संभव है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, संभव है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा ये फैलाया गया एक रूमर भी हो कि स्थिति बेहतर नहीं है, हालात बेहतर नहीं है। एक और खबर जिस पे हम लोग बातचीत करना चाहते हैं कि शाम तक जो खबर आई थी वोटों के प्रतिशत के बारे में, वोटों का जो प्रतिशत था वो 63.17% शाम तक की खबर थी। लेकिन रात होते-होते उसमें 5% का इज़ाफ़ा हो गया। मतलब कि 68.29% के आसपास में वो रिकॉर्ड पहुँच गया। 2 बातें, इस सबों के बावजूद इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था 2019 की बात यदि करें तो उसके हिसाब से अभी भी मतों के प्रतिशत में गिरावट दिखाई दे रही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है, इस पे भी हम लोग चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर मतदाता निराश क्यों हैं? क्या वो सचमुच में वोट के प्रति इतने उदासीन हुए हैं तो उसके पीछे का कोई कारण है? क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि 400 पार हमें पार करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मतदाताओं के बीच में उत्साह ज़रूर होना चाहिए कि मतदाता घर से अपने निकले, अपने बाल-बच्चों को निकाले, अपने बुजुर्गों को निकाले और जितने मत प्रतिशत पहले रहे, उससे ज़्यादा वोटों का इस्तेमाल हो ताकि 400 पार करे वो। लेकिन मतदाताओं में जिस तरह से उदासीनता आई है मतदान के प्रति अ, उसके क्या मायने हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। अलग-अलग पार्टियों के अपने-अपने दावे तो हैं ही, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास अश्विनी शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं, हमारे साथ नीरज राय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और हेमंत जोशी जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से। शाही जी, हम आपसे आप ही से बातचीत शुरू करना चाहेंगे। लगातार 400 पार करने की बात की जा रही है। कल एक सभा में हमने देश के गृह मंत्री जी का बयान भी सुना, वो लगातार ये बात कहने का प्रयास कर रहे थे कि सब कुछ ठीक-ठाक है, ना ही संविधान बदलने की बात है, ना ही आरक्षण खत्म करने की बात है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष पे बैठे हुए अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं या नेता हैं, सबों ने एक सुर से एक ध्रुवीकरण की भी कोशिश की, राम मंदिर को बीच में रखा। उन्होंने रामनवमी के बहाने इस पर भी एक राजनीति करने की कोशिश की गई, जैसा विपक्षी पार्टी आरोप लगाती चली आई है। लेकिन उन सबों के बावजूद कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप भी आते हैं, नीरज भाई भी आते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पे चुनाव हुआ, कल हम संगीत बालियान जी को सुन रहे थे। उनसे जब पूछा गया कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आरएलडी हमारे साथ है और सब कुछ ठीक-ठाक है। जब आरएलडी हमारे साथ है, तो हमें सोचने की क्या बात है। बहुत छोटी-सी बात थी, सम्मान बात थी। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति लगातार ये सोचता रह गया कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात कहने की ज़रूरत पड़ जाए कि आरएलडी हमारे साथ है, इसलिए स्थिति बेहतर है। जबकि जयंत चौधरी के बारे में अक्सर कहा जा रहा है कि वो चवन्नी छाप राजनीति या उनको हल्के में लेने की बात विपक्षी पार्टियां लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करती चली आई हैं। क्या जयंत चौधरी के राजनीति में या जिस तरह की राजनीति हुई और वो उनके तेवर बदले, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, मतदाताओं का एक वर्ग उनसे नाराज भी है या जैसा कहा जा रहा था कि वो नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी के उस चक्र में वो फंस गए और वो एक राजनीति के शिकार हो गए, जिसकी वजह से उनको इंडिया के बदले एनडीए का हिस्सा बनना पड़ा। ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन जो दावेदारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की